न्यूज एजेंसी। बदायूं के विसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक देवर ने भाभी को गोली मारकर हत्या कर दी और हत्यारोपी ने खुद को भी फांसी लगाकर मौत के गले लगा लिया। यह पूरा मामला जनपद बदायूं के विसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव अतरपुरा का है, जहां एक देवर ने अपनी भाभी को मामूली कहासुनी को लेकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारोपी ने खुद को भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताते हैं कि आए दिन वह अपने परिवार में झगड़ा करता रहता था और मृतक देवर की शादी जून में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश शादी टूट गई। इसी को लेकर वह परेशान था, लेकिन वह सोच रहा था कि उसकी शादी को उसकी भाभी ने नहीं होने दिया। इसी बात को लेकर वह अपनी भाभी से नफरत करने लगा और बीती रात को देवर, भाभी व अन्य परिजनों में कुछ कहासुनी हुई। तभी देवर ने अपनी भाभी को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और देवर ने खुद को भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना बिसौली क्षेत्र में अतरपुरा गांव में कल रात्रि में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना 11:15 बजे हुई, जिसमें देवर राहुल ने अपनी भाभी हीरा कली, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसको गोली मार के हत्या कर दी और ख़ुद भी बाद में फांसी पर लटक गया। और मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए थे। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जांच से ये पता चला है कि राहुल यानी जो देवर है, जिसकी उम्र 27 साल है, जो अविवाहित है, उसकी शादी 1 जून को होनी थी, जो किन्हीं कारणों से नहीं हुई। राहुल को लगा कि इस शादी को तोड़ने में, रिश्ता न होने में उसकी भाभी का हाथ है। उसी के उद्वेग में आकर के उसके द्वारा अपनी भाभी की हत्या की गई और बाद में कुंठाग्रस्त होकर खुद भी आत्महत्या कर ली है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो गोली मारी गई है, क्या है पूरा मामला, क्यों मारी गई गोली, बताओ। हमको इस बात का कुछ पता नहीं है, गोली इसने क्यों मारी है, क्यों साला खुद मरा से मार के कौन सी खुंदस उसने पूरी कर ली। जब कोई इससे विवाद होता तो हमारे इससे होता था, और पहले लगभग 2-3 साल पिछले टाइम में जो है इससे लड़ाई हुई थी हमारी, तो आपस में हुई थी बड़ा, वो भी दिवाली के दिन हुई थी, खास दिवाली के दिन। किस बात को लेके हुई थी? जो ऐसे ही बाहर से आया था, कह रहा था कि मैं आके तुझे देखूंगा। घर वाले हमारे जो बाप है ना, तो उसने इसके कान भर दिए, तो मैंने चलाएगा तो देख लेना क्या देखोगे। जब जाओ तो कहने लगो मैं तुझे कल देखूंगा, तुम मुझसे रहना हो। तो मैंने कह दिया तू कल क्या देखोगे, आज ही देख रहे मुझे। जब से इसकी हमारी खुन्नस कभी बोलने स्टार्ट हो जाते कर तो कभी बंद हो जाया कर तो, जब इससे साले से मेरी बोलचाल हुई थोड़ी बहुत भी, तब इससे मेरी लड़ाई हुई। लड़ाई मतलब ऐसी ना हुई कि हाथापाई हुई कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसी कुछ भी ना। लड़ाई का कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं था, बस ये कि मेरी वाइफ जी दूसरी है। जब पहली शादी हुई थी तो मेरे साले बहुत छोटे छोटे थे। इन्होंने क्या समझा, जो पहले बहुत चाहता था कि मेरे माँ बाप बहुत बढ़िया हैं, जिसने दूसरी शादी कर ली है, जी घरवाली खराब है इसकी। फिर उसके बाद में इसको थोड़ी बहुत अकल आई है, क्या हुआ फिर काम जाने, मुझे पता ना कुछ नहीं। फिर कहने लगो इस पर थोड़ी सी ना घर वालों ने शक्ति बरती, तो कहने लगा तुम सही कह रहे बड़े कि जो है ये गलत, साले यही गलत है माँ बाप, तुम्हारी बीवी कोई कमी ना है। ऐसे अपने आप ही है ना जो है बोलने स्टार्ट हो गई। क्या कोई बंटवारे का तो मामला नहीं था? बंटवारे का था, बंटवारे की मैंने कही भी थी और बाप से, तो बाप ने मुझसे एक ही बार में कह दिया जब तक मैं जीऊँगा तब तक तो सुई का धागा नहीं दूँगा। फिर मैंने कहना ही बंद कर दिया। मैं तो बस अपने हाथ पाँव भरोसा करके बैठ गया। मैंने कि बस भगवान हाथ पाँव में सलामत करे, कमा के खा लूँगा मैं। दूसरी शादी कर ली, इसके बाद में अपना काम दाम करते रहे, मजबूरी दहेली जो भी है। लेकिन जो बाहर रहता है, अकेला बंदा है, 10-20 हज़ार रुपये कमा लिए, शराब में उड़ा दिए, एंजॉय कर लिया, कुछ भी कर लिया, और फुल अपनी जो है एक्शन गिरी में रहता था। ये मुकदमा दर्ज हो गया क्या? जी मुकदमा दर्ज हो गया सर। उधर से जो भी है कोतवाल साहब या दुर्गा है, हमको तो ये ज्ञात नहीं है, मतलब क्या था उन्होंने पूछा, वही उन्होंने लिख के रख दिया है। HNA हिंदुस्तान न्यूज एजेंसी।